नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन P2 इन LS कपलिंग। और ऑप्शंस हैं 6, 10, 15 एंड 20। तो आपको इसमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। सो ये माइक्रोस्टेट का फार्मूला है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे p पूछा है तो p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, p ऑर्बिटल्स। और r क्या है, यहाँ पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम जानते हैं p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक p ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हुई, 6। और कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है अभी, यहाँ पे P2 का कॉन्फ़िगरेशन, P2 का पूछ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर इसे हम फार्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट टर्म सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन P1 इन LS कपलिंग। एंड ऑप्शंस हैं 2s हाफ, 2p 3/2, 2p1/2 एंड बोथ B एंड C। सो हम टर्म सिंबल कैसे लिखते हैं, टर्म सिंबल होता है L और यहाँ पे लिखा जाता है 2s + 1 और यहाँ पे J। अब पूछ किसका रहा है, P1 का। सो P1 p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर p ऑर्बिटल हम बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसकी वैल्यू कितनी है, +1। L की वैल्यू यहाँ पे, L की वैल्यू कितनी है, 1। और जब L की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल। L की जगह पे हम क्या लिखेंगे, p। और स्पिन कितना है इसका, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1/2। तो 2s + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1/2 दैट मीन्स 2p। और J कितना हो जाएगा, L + s से लेके L - s तक। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड 3/2। ओके, टर्म सिंबल क्या होगा, 2, 3/2 एंड 2p 1/2 जो कि B और C है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, D। बोथ B एंड C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ J फॉर टर्म सिंबल 3D इन LS कपलिंग। और ऑप्शंस हैं 3, 2, 4 एंड 1। सो ये 3D टर्म सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है, 3D। तो यहाँ 2s + 1 कितना है, 2s + 1 ये वैल्यू होगी, 2s + 1 = 3, तो s = 1 होगी। और d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो J की वैल्यू कितनी होगी, s + L दैट इज इक्वल टू 1 + 2, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन A इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन LS कपलिंग विच क्वांटम नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड। LS कपलिंग में कौन से क्वांटम नंबर कंजर्व रहते हैं। सो ऑप्शन है L, S, J, बोथ L एंड S। सो बेसिकली LS कपलिंग में L और S क्वांटम नंबर कंजर्व रहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D, बोथ L एंड S। अगला क्वेश्चन है, फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल टोटल स्पिन क्वांटम नंबर S। और ऑप्शंस हैं 0, 1, 2, 3। सो D2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो S की वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक और हाफ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन B इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन B इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टर्म सिंबल फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। और ऑप्शंस दिए हुए हैं 1s, 3p, 1d एंड 5p। तो बेसिकली P2 के लिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 3। आप निकाल सकते हो 2s + 1 से, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ + हाफ तो 1। और अगर 1 की वैल्यू s पुट करेंगे 2s + 1 में तो ये 3 आएगी। तो 5p पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज टर्म सिंबल फॉर एन D1 कॉन्फ़िगरेशन। और ऑप्शंस हैं 2D, 3f, 4s एंड 1g। सो बेसिकली यहाँ पूछ रहे D1, एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन तो उसका क्या होगा, 2s + 1 की वैल्यू क्या होगी, 2। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू 1/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसमें 2s + 1 की वैल्यू किस में 2 है, ऑप्शन A में 2s + 1 की वैल्यू 2 है और किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन A इज करेक्ट।
Next question is for F2 configuration, what is the possible value of L? And options are 0, 1, 2 and all of these. So F2 के लिए ये सारी वैल्यू पॉसिबल हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। सारी वैल्यू पॉसिबल क्यों हैं? क्योंकि F2 में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और अगर हम बात करें L की वैल्यू F के लिए तो ये S, P, D और F, और ये L की वैल्यू है। S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। बट ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? EL मैक्स क्या होगा? EL1 प्लस L2, और EL मीन क्या होगा? L1 माइनस L2। तो यहाँ पे L मैक्स कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 6 और 3 माइनस 3 0, तो 0 से 6 तक L की वैल्यू होगी। तो L की वैल्यू इस केस में, किस केस में? F2 केस में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारी वैल्यू पॉसिबल है। और यहाँ ऑप्शंस में दिया है 0, 1, 2, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर डिटरमाइंस द एनर्जी ऑर्डरिंग ऑफ LS कपलिंग टर्म्स, और ऑप्शंस दिए हुए हैं L, S, J, बोथ L एंड S। सो एनर्जी ऑर्डरिंग में L और S दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ L एंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी, और ऑप्शन दिए हैं 1D, 2P, 3F एंड 4S। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? जो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है। तो सबसे हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी किसकी है? डी केस में 4 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है फॉर D3 कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, और ऑप्शंस हैं 10, 35, 45 एंड 50। तो मैंने फर्स्ट लाइन में माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला बताया है, और यहाँ पे D3 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर आप वैल्यू इनकी रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 45। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है फॉर ए गिवन L वैल्यू विच J वैल्यू हैज द लोवेस्ट एनर्जी, और ऑप्शंस हैं J मैक्स, J मीन, J इक्वल टू 0 एंड J इक्वल टू L। तो बाय डिफिनीशन LS कपलिंग में लोअर J वैल्यू का लोअर एनर्जी होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज J मीन। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज हुंड्स रूल्स इन LS कपलिंग, और ऑप्शंस हैं P1, D2, P3 एंड F4। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हुंड्स रूल के हिसाब से मैक्सिमम स्पिन स्टेट प्रीफर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है P3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन F1 कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ S, एंड ऑप्शंस हैं 0, हाफ, 1, 3 हाफ। F में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए S की वैल्यू क्या होगी? हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टर्म सिंबल फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन, एंड ऑप्शंस आर 3H, 4G, 5D एंड 7F। सो D4 के लिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी हो सकती है? आइए कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली D4 को अगर हम ऑर्बिटल बना के देखते हैं, तो जैसा हम जानते हैं D ऑर्बिटल क्या होता है? 5 सब सेल होते हैं इसमें, ओके। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करें D4 की, 1, 2, 3, 4, और हर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्या होता है? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। और अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो S की वैल्यू कितनी आएगी? S इक्वल टू आ जाएगी 2। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड टर्म सिंबल फॉर D4। सो D4 के लिए 2S + 1 कितना होना चाहिए? और 2 की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी 5। तो 5 किस में है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी यू सून।